देना मुनासिब और अच्छा समझता हूँ। और वाकई सर जुलूम के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप ही लोग सिर्फ खड़े हैं। सर जो आए हैं, हालांकि तरीका तो हम लोग का ये था कि सर को कहीं बिठाते और फिर जो है कुछ देर बातचीत होती। आज जैसे आपके लिए कीमती वक्त आज के टाइम में है, उस तरह से सर के लिए भी है। लेकिन सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे और इस शेर के साथ आगाज करना चाहेंगे कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपके सामने जनाब अख्तरुल इमाम साहब आपके सामने एक मुजाहिद के शक्ल में खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि हमारे तहफ्फुज के लिए, दीन के तहफ्फुज के लिए भी खड़े हैं। और इसलिए नहीं खड़े हैं कि मैं कहीं मस्जिद को तोड़ करके अपने सत्ता के लिए खड़ा हूं, कहीं मस्जिद को तोड़ करके या कहीं मंदिर को तोड़ करके या किसी मुस्लिम को छोड़ करके या किसी हिंदू को तोड़ करके, बल्कि सबको जोड़ करके और सत्ता में अपना कामयाबी के मंजिल को छूने का काम करेंगे। और यकीनन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आपके जिस्म में किसी किस्म की अगर कोई तकलीफ हो, ये मौलाना को नहीं मालूम होगा या मौलाना नईमुद्दीन को नहीं मालूम होगा कि आपके जिस्म में कितनी तकलीफ है। लेकिन मेरे मोहतरम में बताना चाहूंगा, एक हमारा आपका ऐसा कलमा है कि अगर कोई भी आदमी फिलिस्तीन के सरजमीन पे तड़पता है तो यह हिंदुस्तान की सरजमीन से आप उसके लिए दुआ करते हैं। उसी तरीके से हमारे अख्तरुल इमाम साहब जो आए हुए हैं, हमारे भाई हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ भी बोलेंगे। और सांसद में आपको मालूम होगा कि आज मेरा एक भाई वहाँ पर ऐसा है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। वो ऐसा शेर है कि बवांगे तोहल किसी चीज के बिना खौफ और खतरा महसूस करते हुए दहाड़ के बोलता है। अगर यकीनन हम आप इनके हाथों को मजबूत बनाते हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर के वहां तक आप हर तरफ मजबूत अफसर को बिला ताखिर और तफसील देना चाहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हज़रत इमाम साहब और सभी मुसल्ली अहबाब, मैं आप तमाम तर लोगों का बड़ा ममनून व मशकूर हूँ कि जुमा की नमाज के बाद जहाँ आपको अपने कारोबार के लिए जाना है और आपके दस्तरखान में आपका इंतज़ार हो रहा होगा, वहाँ आप कुछ देर ठहर कर मुझ नाचीज़ को सुनने के लिए खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपका खड़ा रहना और मेरी चंद गुजारिशात का कहना दीन और मिल्लत की भलाई का ज़ामिन हो सके। मेरे भाइयों, मेरे आने की गर्ज़ व गायत आपने समझी है और मैंने कुरान पाक के एक लफ्ज़ की तिलावत की है, व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। ये जुमला किसी इंसान का नहीं, रब्बे कायनात का है और अहले ईमान के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, मोमिनों को मुखातब करते हुए, बेशक तुम ही दुनिया में गालिब रहोगे, लेकिन शर्त है कि तुम मोमिन रहो। मेरे भाई, आज हम दुनिया में गालिब हैं। गलबा के माने हैं इज्जत के, गलबा के माने फतह के, गलबा के माने खुशहाली के, गलबा के माने इज्जत के। क्या आज हम अपने इस मुल्क में देखें, क्या हम इज्जत से रह रहे हैं? क्या हम इस 22 अमोड़ असम्बली हल्का जहां अक्सरियत आबादी मुसलमानों की है, क्या इज्जत से रह रहे हैं? यहाँ तो छोड़िए, जहां सऊदी अरब और गल्फ के ममालिक जहां मुसलमानों की कसीर आबादी है और सोने उबलते हुए चश्मे जिनको मुयस्सर है, क्या वो इज्जत से हैं? तो आप देखेंगे हर जगह मुसलमान जलील ख्वार है। आपको अपने जलसे की भीड़, अपने बारात की भीड़, मैयतों पे जनाजे नमाज में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ जम्मे गफीर कभी कभी मुब्तला कर देती है कि वाह मेरी क्या कसरत है। लेकिन जब थाना पहुंचते हो कैसा लगता है? अथाह समंदर में हो, लगता है तैरना नहीं आता, डूब रहे हो। जब बीडीओ ऑफिस जाते हो, सीओ ऑफिस जाते हो तो लगते हो कि अजनबी है हम,
मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। क्या ये इज्जत है? ये जिल्लत और रुसवाई नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये मुल्क हिंदुस्तान, जिसे भारतवर्ष भी कहते हैं, इस मुल्क में दलितों को अगर इज्जत दिलाया किसी ने, इस मुल्क में कुत्ते और सूअरों को इज्जत थी लेकिन दलितों को इज्जत नहीं थी। तकरीम इंसानियत यानी इंसान की इज्जत व आबरू और उसके मुकाम का अगर किसी ने मुतय्यन कराया इस मुल्क में, तो हमारे मुस्लिम सूफियों ने, फकीरों ने, ताजिरों ने कराया। और आज जो दलित भाई हैं, जिनको लोग कुत्ते और सूअर से नीचे समझते थे, उसको अगर पहले किसी ने सीने से लगाया तो हमारे सूफियों ने लगाया। इस मुल्क में हमारे लोग जब बादशाह बने तो इस मुल्क में अपनी शमशीर से गैर मुस्लिम बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की हमारे बादशाहों ने। हमारे बादशाहों ने कभी तलवार के बदौलत किसी की गर्दन बिला वजह नहीं उतारी और तलवार की बदौलत किसी को कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं करा। हमारे उलमा ने जब मुल्क की आजादी की बात आई तो हमारे उलमा ने सबसे ज्यादा गर्दन कटाई। और आज आजादी के बाद हमको क्या सौगात मिल रहे हैं? पागलों ने मुल्क को बंटवारा कर दिया। जो लोग इस मुल्क में रह गए हैं उनकी हैसियत आज गुलाम की हो गई है। आपको और हमको शायद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, या फिर हम लोग बाखबर नहीं हैं। चूंकि घर के माल के बारे में वही बेटा परेशान होता है जिसको अपने बाप के दौलत के लूट जाने की खबर हो। जो मनहूस हो, शराब हो, नशे में हो, अगर उसके घर से ताला तोड़कर उसके बाप के जमाने के हीरे और जवाहरात भी कोई लेके चला गया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाखबर है कि मेरे बाप की दौलत यहाँ गड़ी हुई थी, कोई उखाड़ कर ले गया है, तो बेचैन हो जाता है। तो इंसान को पहले अपने लुटने का एहसास होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी पिछले दिनों में आपने देखा है वो बाबरी मस्जिद जहां हमारे बुजुर्गों ने सजदे किए, उसको तोड़कर जब मंदिर बनाने की बात आई तो पूरे मुल्क में ऐसा लग रहा था कि बिल्ली के सामने में चूहा खौफ के आलम में हो। मुसलमान पूरे मुल्क में खौफ के आलम में था। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मौलाना अभी तकरीर फरमा रहे थे, प्यारे आका की हदीस सुना रहे थे कि जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि मौजूदा वक्त की जो हुकूमतें जुल्म कर रही हैं उसमें हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं। वो गलतियां ये है कि ये आलम असबाब है। हमने अभी भी मस्जिद में दुआएं मांगी, हम फलस्तीन वालों की भी दुआ मांगते हैं, कर्ज की अदायगी की दुआ मांगते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने बड़ी दुआ की। दुआ मग़ज़ इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ गुनाहों के अजाले का सबब है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा कि देखो, दुआ मांगो तख्त ताज के लिए तो मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रबाब आखिर। पहले तुम तलवार चलाओ, तब तुम तख्त ताज की तमन्ना करो। इस मुल्क में इज्जत अगर चाहते हो तो इज्जत हासिल करने के लिए जो रास्ते हैं उसको अपनाओ। इस मुल्क में रहना है तो तालीम हासिल करनी है। तकदीर के फैसले तो आसमानों पर होते हैं, लेकिन इलाके की तामीर और तरक्की के फैसले पार्लियामेंट असेंबली में होते हैं। कभी आपने सोचा बाबरी मस्जिद के 50 सुतून गिर गए हैं तो आज हर साल 6 दिसंबर को आप रोते हैं? यकीनन रोना चाहिए, ये ईमानी कलक है हमारा। लेकिन कभी आपने सोचा जिस पार्लियामेंट में हमारे टैक्स के पैसे से गैर मुस्लिम भाई भी टैक्स देते हैं, उसमें करोड़पति है, अरबपति है, कारखानेदार है, ठेकेदार है, लेकिन मुसलमान जो टैक्स देता है वो दिल्ली और पंजाब में मजदूरी करके टैक्स देता है ना? जिन मकानों में बड़े बड़े जात के लोग रहेंगे उन मकानों को तामीर करते हुए हमारा मजदूर 50 मंजिला इमारत से गिरता है और वो कमा के भेजता है, तो उससे हम टैक्स देते हैं। बाप के कफन में हम टैक्स देते हैं, बेटी के दुल्हन के कपड़े में टैक्स देते हैं, माँ के दवाइयों में टैक्स देते हैं। और उस टैक्स से जो तरक्की होती है उसका नाम है बजट। बजट के जरिए से तरक्की के मंसूबे बनते हैं, प्लान होता है, कहाँ स्कूल खोला जाएगा, कहाँ कॉलेज खोला जाएगा, कहाँ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, कहाँ बिजली लगेगी, कहाँ कारखाने लगेंगे। लेकिन मेरे भाई, उस पार्लियामेंट और असेंबली में आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। आपने कभी गौर किया? मैं अभी पूछूं आप लोगों को कुछ बात। मोमिन बाखबर होने का नाम है। कैसा बाखबर? सिर्फ बादशाहों का मकान नहीं जानता है, बल्कि जन्नत की क्यारी की जिनको खबर है वो मुसलमान है। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं, नौजवानों, तुम बताओ मुझे कि पार्लियामेंट में कुल मेंबरों की तादाद कितनी है? 1-2 जानोगे, बाकी खबर नहीं है। उसमें मुसलमानों का हिस्सा कितना होना चाहिए? मैं समझता हूं खबर नहीं है। कितना होना चाहिए? 100 में कितना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान? 100 में 15 है, तो 543 में कितने मुसलमान पार्लियामेंट में होने चाहिए? 100 में 15 तो 500 में 75, और उस 43 में भी 6, कितने होने चाहिए? 80।
आपको पता है, वो भी पता नहीं होगा कि कितने लोग आए हैं, नहीं है पता नहीं किबला, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी नमाज भी पढ़ाई और मस्जिद नबी में जंगे बदर के कैदियों को बांध के भी रखा, जंग के मंसूबे भी बनाए, तिजारत के वसूल भी बताए। आज हमको इन तमाम तर खतूत पर काम करने की जरूरत है। आज 80 की जगह पर 23 हो गए। और बताइए मुझे, इस 23 में बोलने वाले कितने को जानते पहचानते हो? एक दो के अलावा नहीं पहचानते हो। बाकी कौन लोग हैं? बाकी लोगों को क्या हो गया? लकवा हो गया, जबान पे पट्टी बन गई। नहीं मेरे भाई, वो जिस पार्टी से जीत के जाते हैं वो कहते हैं कि तुम वोट लेके आओ, मैंने तुमको टिकट दिया है, यही तुम्हारी मजदूरी है जो मैंने टिकट दिया है, वोट लाकर हमको दो। तुम उससे ज्यादा बोल नहीं सकते हो। जिस तरह से गुलाम कमा के लाएगा, खाएगा पिएगा, बाकी उसका कोई शौक नहीं होगा, ठीक उसी तरह मुसलमानों को इन पार्टी ने गुलाम बना लिया है। वोट लेकर पहुंचेगा और आपकी बात नहीं कर पाएगा। लेकिन आज बैरिस्टर सदुल अवैसी है कि किसी के बाप की मजाल नहीं है कि जब हक बात करना चाहेगा तो किसी के बाप की मजाल नहीं से रोक पाएगा। आपने गौर किया क्या वजह है? क्या वजह है? अवैसी बोलता है, बाकी लोग नहीं बोल पाता। मुझे माफ कीजिए और कह लेने दीजिए, हजरत मौलाना असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। किसने वोट दिया था? सोनिया गांधी ने वोट दिया था कि आपने वोट दिया था? राहुल गांधी ने वोट दिया था कि आपने वोट दिया था? आपने और हमने वोट दिया था। क्या था? हम अपने जान के दुश्मन को बख्श सकते हैं, लेकिन अपने ईमान के दुश्मन को कभी बख्श नहीं सकते। मेरे घर में किसी ने गोबर लगा दिया है, हम माफ कर सकते हैं। मेरी मस्जिद पे छींटा भी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? हमारा ईमानी अकीदा है। और मौलाना असराउल हक कासमी साहब को अल्लाह ने दीन की समझ भी अता फरमाई थी, और हम बड़े ममनून मशकूर हैं कि लोगों ने मसलक और मजहब से ऊपर उठकर वोट दिया कि भाई एक आलिम दीन है। लेकिन तलाक बिल की पेशी हुई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा था, और ये कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। ए गैरतमंद नौजवानों, तुमने कभी मुहर्रम के अखाड़े निकाले होंगे, किसी बस्ती में तुम गए होंगे और वहां अखाड़ा बजाने तुमको नहीं दिया तो तुम्हारी गैरत भी कहती है उस टोले का अखाड़ा मेरी बस्ती में आएगा तो मैं भी उसको पकड़ने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं गैरत। अगर गैरत है तो कांग्रेसियों को कहो कि जब शरीयत पर हमला हो रहा था, मेरे पार्लियामेंट के मेंबर को तुमने बोलने नहीं दिया, आज वोट का जमाना है, मैं अपनी बस्ती में भी तुमको लब खोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ये गैरत बाकी है तो यकीनन है, और ये कोई काम भी ऐसा नहीं किया। मेरे भाई, आज क्या है, मैं एक बात पूछूं नौजवानों, मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं समझाने के लिए। 10 साल की उम्र का बच्चा है, चौराहे पे खड़ा है, पूछो उनसे नाम क्या है? जैद बकर राम कुछ बता दे। पूछो बेटा इस गांव में मुखिया कौन है? नाम बता देता है। सरपंच कौन है? नाम बता देता है। इमाम साहब कौन है? नाम बता देता है। वो पंडित जी जो हरि कीर्तन कर रहा है वो किसका क्या नाम है? उसका भी नाम बता देता है। बच्चा उम्र से बहुत ज़हीन लगता है। उसको पूछे कि बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बच्चा कुछ नहीं बोलता। अरे सबका नाम, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बच्चा कुछ नहीं बोलता। तो आप क्या समझेंगे कि बच्चा नादान है, बाप का नाम नहीं जानता? जब सबका नाम जानता तो बाप का नाम क्यों नहीं जानता? जब नहीं बोलेगा तो आपके दिल में कुछ ख्याल आएगा कि शायद इसका बाप मर गया होगा, या इसका बाप को ऐसा नाम जमाना होगा चोर उचेर का जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्माता है, या ये भी ख्याल होगा कि इसकी मनहूस और बच्चलन माने शायद इसका नाम ही नहीं बताया बाप का। ये ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ नौजवानों, बैरिस्टर सदुल अवैसी और एमआईएम का नाम मत लेना। मैं तुमको पूछता हूं, बिहार में यादव का लीडर कौन? इधर से भी बोलो, तुम लोग नहीं जानते हो। लालू यादव। अच्छा, पासवान का लीडर? चिराग पासवान। अच्छा, मल्ला का लीडर? मुकेश सैनी। मांझी का लीडर? जीतनराम मांझी। और मत लेना अभी अवैसी साहब का नाम। मुसलमानों का लीडर? चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है, उस पर जो गैरत आती है, वो हाल हमारा है कि नहीं है? मेरे भाई, अब चौराहे का वो बच्चा खामोश नहीं रहेगा, बल्कि फख्र से बोलेगा मेरा लीडर का नाम बैरिस्टर सदुल अवैसी है। ये जुमला अच्छा लगा कि नहीं आपको? ये जवाब सही है कि नहीं है? सुनो, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की वजाहत की। इस्लाम बगैर जमात के नहीं, इस्लाम बगैर जमात के नहीं, और जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अतात के नहीं। अभी इमाम वक्त ने कहा मस्जिद में ठहर जाना, अमीर वक्त का यह हुक्म है। अमीरुल मोमिनीन ने अगर ये कह दिया कल रोजा रखना तो वाजिब है कौम पर। अतात अमीर सीखने की जरूरत है। ये मस्जिद में गांव के गरीब का बेटा आलिम है, गांव का अमीर भी उसकी इत्तेबा करेगा, रुको सुजीद में उसकी इत्तेबा नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी।
इसलिए अपने अमीर की अतात। और आज हमारा कोई सियासी अमीर नहीं है। देखो जिस्म 60, 70, 80 किलो का है, दोनों पांव काट दिया जाए तो 20 किलो वजन होगा ना। लेकिन क्या होगा, कहिएगा कि जैद लंगड़ा हो गया। बाजू कट जाएगा तो क्या कहिएगा, जैद लूला हो गया। लेकिन सिर्फ 4 किलो की मुंडी, 3 किलो की गर्दन हो सकती है। अब वो कट जाए तो क्या कहोगे, जैद है। क्या कहोगे, जैद की लाश है। इसके माने जिस्म में गर्दन नहीं तो वो लाश है। और जिस कौम का कोई अमीर नहीं वो कौम भी लाश के मानी है। मेरे भाइयों, आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है, पता है अभी आपको, अभी आखिरी ये गन्ना हुआ था, अभी बिहार में जाके गन्ना हुआ, पता हुआ आप लोगों को? अच्छा पता हुआ तो क्या पता हुआ, क्या हुआ उसमें? अच्छा यहाँ का बस्ती में तुम तो मेहमान हो ना, अभी यहाँ के लोगों को बसा हुआ है ना, पता है? नहीं होगा पता। तो जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसका उतना ज्ञान। गांव का 3 बच्चा है, पूछो रे उस गांव में किनकी है? बोले हाँ वहां शादी हो रही है, ढोल बज रहा है। एक बच्चा का पूछ रहा किसका बेटी घर है, तो वो बच्चा नहीं बोल रहा, दूसरा बच्चा बोलता है कि फजलुर रहमान की बेटी की शादी हो रही है। कहाँ हो रही है तो नहीं कह पाएंगे। एक तीसरा बच्चा होता है, फजलुर रहमान की बेटी की शादी वहां बाइसी हो रही है। तो किसको कहिएगा, जो ज्यादा मालूमात रखता है वो ज्यादा अकल रखता है। तो हमको मालूम करना है कि मेरा पैसा, अच्छा आपको पैसा लगा उसमें जातिया गन्ना में, पैसा लिया था क्या? नहीं लिया। लेकिन आपको बता दें जो पैसा आप सरकार के यहाँ जमा करते हैं उसमें से 500 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है। और 3 महीना तक आपका गांव का मास्टर, आपका जनसेवक से लेकर डीएम तक 3 महीना में काम लगा हुआ रहा। लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपया खर्चा उसमें हुआ। और उसमें क्या हुआ, उसमें देख लीजिए तस्वीर। जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था मुसलमानों की आबादी 14%, 15% थी। नौकरी 23% मुसलमानों को थी। कितनी थी? 23%। और आज बिहार की रिपोर्ट देखो, बिहार की रिपोर्ट ये देखो कि बिहार में 13 करोड़ मुसलमान हो गए। ये 13 करोड़ हो गई बिहार की आबादी। कितनी हो गई? 13 करोड़। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी जो हुई वो हमारे हारी मुसर भाइयों की, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, SC है ना, उनकी आबादी हो गई 2 करोड़ 56 लाख। उसके बाद दूसरी बड़ी जो आबादी हुई वो किसकी हुई? मुसलमानों की, 18%। 100 में कितना है आप? 18। असेंबली में कितनी सीट है? 243। तो आपको 18 में 36 और उसमें भी 40 होना चाहिए था ना, आप 20 भी नहीं पहुंच पाते। अब सुनो क्या हुआ, बरमन भाई की आबादी कितनी? 37 लाख। भूमिहार भाई की आबादी 35 लाख। जादव भाई की आबादी 1 करोड़ 86 लाख। कुर्मी भाई की आबादी 35 लाख। अब बिहार में कुल नौकरी है 20,49,370, 20,50,000 मान लो। तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में होता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही ना होता है। भारतीय जाल में मछली मारने के लिए बुरा सब गया होगा। किसी का 4 बेटा गया तो 4 हिस्सा लगता था, किसी का 1 बेटा गया तो 1 हिस्सा लगता था। तो अब अगर हम 100 में यहाँ पर 18 है, 18 हिस्सा हमको मिलना चाहिए ना। अब देखो सबसे बुरा हाल क्या किया, ये जो झंडा लगा रहा है ना पूरा, जिनके बच्चे को नौकरी नहीं मिली उसको मंदिर पकड़ा दिया बड़ी जात के लोगों ने। बड़ी जात का लोग इतना झंडा नहीं लगाया, इनको लगवा दिया झंडा। इनकी नौकरी कितनी गई? हमारे दलित भाइयों की नौकरी होनी चाहिए थी 4,02,000, उसको नौकरी मिली 2,91,000, उसकी 1,10,000 नौकरी चली गई। 37 लाख आबादी है बरमन भाई की, नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,000, नौकरी मिली उसको 1,72,000। ज्यादा मिलेगी कम? ज्यादा कितनी? दुगुना से ज्यादा। अच्छा, भूमिहार भाइयों की आबादी है 35 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,000 और उनको नौकरी मिली 1,87,000। ज्यादा मिलेगी कम? दोगुना की तेगुना? तेगुना से भी ज्यादा। हमारे ठीक है, काइस्ट की आबादी होती है 12 लाख, 7 लाख 8 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है उनकी सिर्फ 12,000, नौकरी मिली उनको 52,000। दोगुना की तेगुना? 4 गुना से ज्यादा। अब आइए मुसलमानों का हाल, जिनके जलसे में बारात जाने का होगा 50 लोग 150 जाने के लिए तैयार रहते हो, है ना, तेगुना जाते हो ना। अब नौकरी में आओ, नौकरी में मुसलमानों का हिस्सा होता 3,68,000। कितना? 3,68,000 और नौकरी मिली 1,73,000। ज्यादा मिला कि कम? आधा की आधे से कम? आधे से कम। तुम्हारी 1,95,000 नौकरी चली गई। गैरतमंद नौजवानों, अगर तुम्हारा 1,95,000 लोग सरकारी नौकर होता तो तुम्हारा DM भी होता, दारोगा भी होता, CO और PGO भी होता।
तुम्हारे लोग आज ऊंची जगहों पर भी जाते, उनका बेटा डॉक्टर भी बनता, उनका डॉक्टर बेटा यूपीएससी करता। किस तरह गरीब रखा गया। नौकरी किस साल की उम्र तक करता है लोग? 60 साल की उम्र तक। तो 30 साल में नौकरी मिलती है। तो ये 30 साल किनकी हुकूमत रही? 90 से लेकर अभी तक 34 साल की हुकूमत रही। किनकी हुकूमत? लालू जी की हुकूमत, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही, जदयू की हुकूमत जिसमें भाजपा भी शामिल रही। इन तमाम तर लोगों ने मुसलमानों के साथ बेईमानी किया। तुम्हारा हक मारा कि नहीं मारा? अब हक के लिए उठोगे कि नहीं उठोगे? तो आज पासवान का लीडर पासवान है, जादव का लीडर जादव है, तुम अपने सफों में लीडर पैदा करोगे कि नहीं करोगे? अख्तरुल ईमान जो पैगाम देने के लिए आया है, अख्तरुल ईमान के साथ आप लोगों ने जिताया था रुकनुद्दीन साहब को, वो भाग गए। हम लोग से गलती हुई कि ऐसे लोगों को टिकट दिया, उसको माफ करना आप लोग। लेकिन हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम लोग जो एक नई पार्टी लेकर आए हैं, ये कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा को ये है कि मुसलमानों को तो हमने गुलाम बना लिया था, ये तो आजाद हो रहा है, तो अख्तरुल ईमान को दफना दो। ये सारे लोग मिलकर हमारे पीछे लगे हैं। अगर आपकी ताकत मेरे पीछे आ जाएगी तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं कर सकती। क्या आप चाहते हैं अपनी पार्टी? क्या अपना लीडर चाहते हैं? अपने जिस्म में अपनी गर्दनों की हिफाजत चाहते हैं? अपनी मस्जिदों की हिफाजत चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो देखिए अभी असेंबली का यूट्यूब में मौलाना लिखना अख्तरुल ईमान है ना। यूट्यूब में मैं जो बात कहता हूं मेरी बात पर विश्वास न करना, सिर्फ यूट्यूब में लिखना अख्तरुल ईमान। असेंबली में जो लड़ाई मैं आपके लिए लड़ा हूं, बिहार शरीफ में 105 साल पुरानी 105 साल पुराना मदरसा जलाया गया, मदरसा अजीजिया को जलाया गया। 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें जलाई गई, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। लेकिन बिहार में किसी शख्स की जबान से आवाज नहीं निकली। अगर कोई जबान से आवाज निकली तो आपके इस भाई अजीज की निकली, और इसलिए निकली कि चूंकि मैं एमआईएम का लीडर हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं। इसलिए आप अपने वोटों से अपना लीडर चुनना चाहते हैं या गुलाम चुनना चाहते हैं? गुलाम अगर चुनिएगा तो चुनकर वो तो जाएगा, लेकिन वो आपकी आवाज नहीं उठा सकेगा। और अगर आपने अपनी जमात का आदमी को चुनाया तो वो आपकी आवाज बनेगा। बहुत लोग कहेंगे कि सब सरकार बनानी है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, अख्तरुल ईमान ने हमेशा लालू का साथ दिया, और आज भी कहता हूं कि मैं पूरे बिहार में हुकूमत बनाने की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मैं अपनी क़यादत खड़ी करने की लड़ाई लड़ता हूं। हमारे पासवान भाइयों को अकल हो गई। पासवान ने कभी नहीं कहा रामविलास पासवान को कि 2 आदमी जीत कर क्या करोगे। और जिसका बाप दादा लाल किला की फसल पर बैठा, वो कहता है 1 आदमी जीत के क्या करोगे। तो पासवान तो हमसे ज्यादा अकलमंद हो गया ना। मांझी के काम ने नहीं कहा कि मांझी तुम काहे नहीं चले गए जदयू में, तुम 1 आदमी जीतकर क्या करोगे। मांझी ज्यादा अकलमंद हो गया, ये शेख सैयद हमारी अकल मारी गई। मेरे भाई अपने सफों में अपने लीडर को पैदा करो। और जानते हो क्या हुआ? पूरे बिहार में सबसे गरीब कौन है? सीमांचल। प्रदेश में मजदूर किसका सबसे ज्यादा था? सीमांचल। अपने गांव में देखते हो हर दिन लाश की खबर आती कि नहीं? दिल्ली से गिरी लाश, 50 मंजिला इमारत से गिरी लाश, कोई ट्रक में दब के मरा, कोई बिजली के झटके से मरा, और लाश आती है सारे घर को रुलाती है। लेकिन देख रहे हो बड़ी जात वालों के यहाँ लाश नहीं आती मर के। सारे मुसीबत के काम मेरे हिस्से में। माँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कि बाबू पैदा हुआ, बेटी पैदा होने से दर्द बढ़ जाता है औरत का। कहता है कि बाबू पैदा हुआ बेटा, तो औरत खुश हो जाती है, उसका दर्द कम हो जाता है। वो क्या सोचती है कि मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरे आबरू का मुहाफिज पैदा हो गया, बुढ़ापे का सहारा पैदा हो गया, मेरे लाश में कंधा देने वाला पैदा हो गया। माँ जितनी तमन्ना उसे पाली। नौजवानों, क्या इस बात को झुठला सकते हो? माँ घर की गुर्बत की वजह से नौजवान बेटा दिल्ली और पंजाब में है, माँ मरती है, पड़ोसी दफनाता है, बेटा उसे कंधा भी नहीं दे पाता। ये सच है या नहीं है? ये 12 साल के बच्चे जो रात को पेशाब के लिए अकेले नहीं उठता, माँ के गोद में सोने की उम्र है उसकी, वो दिल्ली और पंजाब में होटलों में जाके पोछा मारता है। तुम्हारे बच्चे पोछा मारने के लिए, तुम्हारे बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए। यही लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना झंडा अलग किया है कि अपना झंडा भी अलग होगा, अपना डंडा भी अलग होगा। अब लड़ने वाले से हम लड़ेंगे गर्दन झुका के जीकर। हमने अपनी गर्दनें कटवाई, अपनी मस्जिदें तुड़वाई है, अब हम गर्दन झुका के जीने के लिए नहीं है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। अब हम किसी के सामने वहां झुकने वाले नहीं है। इसलिए अपनी पार्टी, अब हम लोग एक नारा लगाते हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपने देंगे इन बेईमानों को वोट, सबके दिल में है खोट। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो लगाओ तो एक तो नारा, सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। देखो सिपाही के नगमे में ताकत होती है,
जब हुसैन हुसैन कहता है जब करबला में, तो कमजोर हाथों में भी तवानाई आती है, नारे में दम होता है। लगाओ नारा कस के, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ, दाएं हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊंचा करो, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ, सबने दिया है हमको चोट। तो अब आपके दिल में, मौली साहब उधर चले गए, आपके दाने हाथ में दर्द होगा, इधर आइए, आपके दाने हाथ में दर्द होगा, हाफिज जी इधर आइए। हाँ हाफिज जी आइए, कोई सवाल हो तो पूछिए। मैं उन मुतकल्लिमीन में से नहीं हूं जो बात करके चला जाता हूं। मैं उन लोगों में से हूं कि मैं अगर गलत कहता हूं तो मेरी इस्लाह कीजिए, और अगर मैं सही कहता हूं तो मेरी तस्दीक कीजिए।